नमस्कार, मैं शहाना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद में साप्ताहिक बाजारों पर रोक के खिलाफ सैकड़ों रेहड़ी पटरी वाले लोगों के साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। वहीं सार्वजनिक सड़कों पर साप्ताहिक बाजार लगाने की पुलिस की रोक के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आपको बताते चले, गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आज साप्ताहिक बाजार लगाने की मांग को लेकर आज बड़ा कदम उठाया। नंदकिशोर गुर्जर ने अपने समर्थकों और सैकड़ों की संख्या में रेहड़ी पटरी वालों के साथ करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा नंगे पैर पैदल मार्च करते हुए जिला डीएम मुख्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। उन्होंने ये कदम गाजियाबाद में लगने वाले अलग अलग साप्ताहिक बाजारों में रेहड़ी पटरी लगाने वाले गरीब कामगारों के पक्ष में उठाया, क्योंकि इन बाजारों को लगाने से बंद करने के आदेश पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भी तानाशाही और मनमानी के आरोप लगाते हुए घेरा। वहीं नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर द्वारा सड़कों पर पहले ई रिक्शा बंद करने और अब दिल्ली चुनाव के दौरान साप्ताहिक बाजार पर रोक लगाकर साजिश गरीबों की रोजी रोटी छीनने का काम किया, ताकि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने साफ किया कि जब तक साप्ताहिक बाजार लगाने की मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे नंगे पैर रहेंगे और अन्न का त्याग कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे आगामी विधानसभा सत्र में नंगे पांव विधानसभा में पहुंचेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों के साप्ताहिक बाजारों को बंद कराने के निर्णय से गाजियाबाद में रेहड़ी पटरी लगाने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और उनके परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं आपको ये भी बताते चले, नंदकिशोर गुर्जर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अधिकारी इस मुद्दे को गंभीरता से लें, वरना उनका विरोध और बढ़ेगा। इसी दौरान नंदकिशोर गुर्जर ने यह भी कहा कि उनका ये संघर्ष सिर्फ साप्ताहिक बाजार लगाने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए है जो अपने परिवार का पालन पोषण इन बाजारों के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए गाजियाबाद से हमारी खास और विशेष रिपोर्ट। दूर है जो आलू बेचता है, सब्जियां बेचता है, मटर बेचता है, उनको लोन दिया, उनको बसाने का काम किया। माननीय योगी जी लगातार गरीब मजदूर कल्याण की बातें कर रहे हैं, काम करा रहे हैं उनके। हम 5 लाख का कार्ड दे रहे हैं, हम गरीब को मकान दे रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद के अंदर तुगल की फरमान आता है। अभी कुछ लोग आपके साथी पत्रकार हम बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चमचागिरी करेंगे। आजकल मीडिया का अपना रूप ही गायब हो गया है, जो असली रूप है। मीडिया के नाम से अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि मीडिया को दबा ले। आजकल उल्टा काम हो रहा है। ये गरीब की भूख जो है, मैं मेरे मकान पे और 3000 से ज्यादा आदमी था कल आकर रोए। कई माताओं ने कहा कि हमारे रोटी खाने को नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, हमारे भूख मर रही है 3 दिन से। उनकी व्यवस्था कराई, गांव वालों से कह के हमने मदद करी और हमने खुद से सब्जी बेची। आज ये लोग, गाजियाबाद के लोग, ये लगभग अकेले गाजियाबाद में जिन्होंने लोन लिया है, ऐसे ही परिवार लगभग 2 लाख हैं। 2 लाख परिवारों को 50,000 अकेले लोनी में लोगों ने ऋण लिया है, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये सब लोग प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, लेकिन ये सब इसलिए किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं। इनकी कोई एक शिकायत नहीं है किसी बहन से कुछ कहा हो, किसी को कभी बोला हो गरीबों ने, क्योंकि पेट में लात मारने का पाप जो किया है, ये केवल इसलिए किया है। दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा था, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब भी यही षड्यंत्र किया गया। तब यहां नोटिस दिए गए पूरे एक एक गरीब को, भाजपा के लोगों को, जिससे गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश को हराने की साजिश हुई। 76 सीटें आती। दिल्ली चुनाव को हराने के लिए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और यहाँ के कमिश्नर दोनों विरोधी पार्टी से मिलकर के, जब चुनाव के पीक पे थे, हम एकदम फरमान जारी कर दिया कि यहाँ किसी को भी पैठ नहीं लगाई जाएगी। एक आध बाजार की बात नहीं है, पूरे गाजियाबाद में एक पैठ भी नहीं लगेगी। ये गरीब सड़क पर आगे बर्बाद हो गए। और छोड़िए, पीएससी और मिलिट्री लगा दी गई, अभी तक भी इनके लोग बंद हैं, थानों में बंद कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की जा रही है जैसे इमरजेंसी लगी हो। ये गरीब रो रहे हैं। हम नंगे पैर, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इनकी पैठ नहीं लगेगी, हम नंगे पैर रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। हमने एकदम अन्न भोजन त्याग दिया है। मेरे अगर लोग भूखे रहेंगे, माने मोदी जी के भक्त भूखे रहेंगे, माने योगी जी को बनाने वाले भूखे रहेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तकलीफ है, नेतागिरी की बात नहीं है। बहुत दुखी है लोग बेचारे, मैंने देखा। इसलिए बने थे हम लोग। भाजपा के गरीब की चिंता कर रही है, ये तबाह करना चाहते हैं। विरोधियों से मिलकर के
दिल्ली चुनाव हराना चाहते थे, इसलिए फरमान जारी किया। मेरा आपके माध्यम से कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये उल्टी फीड देते हैं, हम आपके हैं, आपके लिए लोग गरीब लड़ते हैं, मैं आपका, सब आपके हैं। एक बार इनके जो आवरण है, ये जो घेराबंदी कर रखी है 2-3 अधिकारियों ने, इससे बाहर निकल करके देखिए किस तरह से गाजियाबाद में लूट मची है, किस तरह से भ्रष्टाचार है, पुलिस के थाने चौकियां कैसे लूट रहे हैं, सट्टे चल रहे हैं, शराब बिक्री हरियाणा की, गांजा बिक रहा है, कितने मर्डर हो रहे हैं। लौनी में ही 3 दिन में 4 मर्डर हुए, लूट हो रही है, बहनें निकलना बंद हो गई है, इंदिरापुरम में बाहर नहीं निकल पा रही है, चैन छीन ली जा रही है, कुंडल छीन लिए हैं, पुलिसिंग पे ध्यान नहीं है। कई उदाहरण मेरे सामने, बाद में मैं बता दूंगा, मुख्यमंत्री से मिलकर बताऊंगा, जिन पे से सीधे पैसे लिए गए हैं। तो दिल्ली चुनाव को हराने के लिए यह षड्यंत्र था। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया तब षड्यंत्र किया गया। माननीय अतुल जी को हराने के लिए कितनी ताकतें लगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए मजदूरों को भड़काया गया, दलितों को भड़काया गया, और वहां 600 करोड़ रुपए बांटे गए। प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए 600 करोड़ रुपए बटे, हवाला के जरिए पैसा आया, सबको मालूम है। जो उन प्रधानमंत्री जी को, जिनके लिए लोग जान छिड़कते थे, एक साजिश है। रात भी एक पत्रकार को उसने केवल ट्वीट कर दिया, हमारा भाई शक्ति, उसको रात 1 बजे उठाया, हमने फोन किया। देखिए, हम सबके खिलाफ नहीं है। एक अधिकारी की आज मैं तारीफ करूंगा, वो लखनऊ में बैठे संजय प्रसाद जी, उन्होंने 1 बजे मेरा